कैसे बनाऊंगी वीडियो? अरे यार कर ले भाई, तू यही कर ले। नहीं यार, बहुत ही बकवास स्टोरी टाइम बनाती हूँ मैं, ऐसे नहीं बनता है। आई एम लुकिंग गुड। Oh yeah. Before starting this video, I would like to give you a disclaimer that I'm not making this video for sympathy or attention, but I'm saying this because everyone talks about their memories, friends, best friends, groups, and my story has been very different throughout my life. So I'm just here to share my experience, to share about my life. So yeah, let's begin. So before I get into a college, I just wanted to talk about this because अब कॉलेज जा रहे हैं तो स्कूल के बारे में जो चीज़ें उसको पीछे तो छोड़नी पड़ेगी। आई हैव चेंज माई स्कूल दो बार। एक बार तो मैंने LKG UKG पढ़ा किसी और स्कूल में, और फिर जब मैं न्यू स्कूल में गई ना, वहाँ भी मैंने ये चीज़ पढ़ी थी वापस दोबारा, बिकॉज वो एडमिशन नहीं ले रहे थे मेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो आई हैड टू स्टडी दैट टू गेट इनटू स्टैंडर्ड 1। तो चलो, मेरा तो साल बर्बाद हुआ। आई रिग्रेट फॉर दैट, बट रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता है। जस्ट ट्राई टू शाइन एंड मूव फॉरवर्ड वेल स्टिकिंग टू द टॉपिक। सो इन माई होल लाइफ टिल नाउ आई हैव नेवर गॉट अ फ्रेंड कि जो मेरे साथ 10 साल से साथ हो, बचपन से साथ हो। आई मीन आई एम इन कॉन्टैक्ट विद देम, बट बस कॉन्टैक्ट में होना इज नॉट ओनली द थिंग। इफ यू डोंट टॉक विद देम तो क्या फ़ायदा कॉन्टैक्ट में रहने का। तो यार, अब मैं एकदम बचपन से अपनी स्टोरी शुरू करूँ। स्टॉप इट। जो मेरा फर्स्ट स्कूल था ना, वहाँ पे आई हैड दिस वन बेस्ट फ्रेंड जो स्कूल चेंज करने में भी वो मेरे साथ उस स्कूल में आई, जो न्यू स्कूल, जो मेरा एक्चुअल स्कूल था। बट नए स्कूल में आते ही हमारी दोस्ती टूट सी गई। वी वर नॉट दैट गुड फ्रेंड्स जैसा हम पहले हुआ करते थे, एंड आई स्ट्रगल्ड अ लॉट इन दिस न्यू स्कूल। मेरे ना फ्रेंड्स ही नहीं बनते थे। अगर मैं बना भी लेती थी तो इट्स नॉट लाइक कि एक जेन्युइन फ्रेंड वैसा कुछ भी नहीं था। आई वॉज जस्ट इन टू अ ग्रुप। बचपन से आई हैव ऑलवेज बिन इन टू अ ग्रुप। मेरा कभी कोई ऐसा फ्रेंड ही नहीं बना लाइक वो सिर्फ मेरा दोस्त हो। मैं तो सबको दोस्त बोल देती हूँ, पर क्या कोई मुझे अपना दोस्त मानता है? इज देयर एनीवन, वन सिंगल पर्सन जो बोल दे हाँ श्रेयशी राज मेरी फ्रेंड है? नो वन, लिटरली नो वन। देन आई शिफ्टेड टू क्लास 1। जब मैं क्लास फर्स्ट में आई ना, आई रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट फ्रेंडशिप इज, दोस्ती करना एंड ऑल। पर वहाँ भी मैं ऐसे ही झुंड में ही चल रही थी, मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी। एंड या आई थिंक 5th क्लास तक मेरी उसी ग्रुप में मैं थी, जिस ग्रुप में फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, उसी ग्रुप में मेरा हमेशा से चल रहा था। लेटर ऑन जब मैं 5th क्लास में आई ना, तो आई मेड अ न्यू फ्रेंड, बट जब वो पुराने ग्रुप को पता चला दैट आई एम हैविंग अ फ्रेंडशिप विद हर, भाई साहब मैं बता रही हूँ, मुझे याद है जो उस ग्रुप की लीडर थी ना, शी केम टू मी थी एंड शी वाज लाइक, तुमको नहीं रहना है ना हमारे ग्रुप में, तो जस्ट बी क्लियर अबाउट इट, हमें बता दो। एंड बहुत ही रूड, मेरे को तो उतना बचपन का याद भी नहीं है, बस मैंने इतना बोला था कि आज मैं इसके साथ लंच करूँगी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू ग्रो माई फ्रेंडशिप मोर। तो मैं गई थी उसके साथ लंच करने। बट ठीक है, उसके बाद का मेरे दिमाग से उड़ चुका है, बट ये चीज़ मेरे को याद थी तो मुझे ये बताना था, एंड आई टोल्ड दिस। नाउ कमिंग टू द 6th स्टैंडर्ड, उस टाइम पे मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी। फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स ना मेरी कभी फ्रेंडशिप नहीं हुई किसी से। मैं जिसके साथ बैठती थी मैं उसी के साथ लंच करने चली जाती थी। मैं इतना नहीं बोलती हूँ भाई, मैं इतना नहीं बोलती हूँ, और जब मुझे बोलना पड़ रहा है ना, मेरे गले से लिटरली आवाज़ नहीं निकल रही है। एनीवेज, तो या 6th क्लास से ही ऐसा हुआ है कि मैं जिसके साथ बैठती थी उसी के साथ मैं लंच करने चली जाती थी। When I came to 8th class, I was so happy। भाई लॉकडाउन लग गया था, अब मुझे टेंशन ही नहीं कि मुझे फ्रेंडशिप करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। जब लॉकडाउन से जस्ट हमें बुलाया गया था कि आपको एग्ज़ाम देने आना है, we were supposed to sit in class। मैं अकेली बैठी थी। मैं हमेशा से लाइक पहले तो टीचर्स अलॉट कर देते थे, बट व्हेन आई केम इनटू 8th क्लास और एग्ज़ाम के टाइम पे मैं अकेली बैठी थी, बिकॉज ऑफ कोर्स आई डोंट हैव फ्रेंड्स गाइस। उसके बाद लॉकडाउन भी ख़त्म, मतलब ऐसे ही बस सारे साल ख़त्म ही होते चले गए, मेरी फ्रेंड ही नहीं बन पाई। मैं अपने क्लास में ना सबसे ज़्यादा शांत बच्ची थी फ्रॉम बचपन से ही।
मतलब मॉन्टेसरी 1 क्लास 2 क्लास जितना भी था ना, हमेशा मुझे कोई बोलता भी नहीं था पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स, बट मैं हमेशा ऐसे ही चुप बैठी रहती थी। आई डोंट नो मैं डरती थी या क्या, बट मैं चुप रहती थी और एकदम अकेले कहीं कोने में बैठी रहती थी। किसी से बात नहीं करना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, बस चुप है, बोर्ड पे देख रही हूँ, दैट्स इट। इन 9th क्लास हमारा ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हुआ था वेयर वी हैड टू एडवर्टाइज अबाउट समथिंग, सम प्रोडक्ट। जब एडवर्टीजमेंट की बारी आई थी और जब मेरा टर्न आया था ना, देयर वाज सम न्यू गर्ल्स इन माय क्लास, क्योंकि क्लास रीशफलिंग हुई थी। So when I started speaking, they were shocked that this girl speaks. उस क्लास में भी मेरी ना कोई फ्रेंड नहीं बनी थी। When I came to I think 9th के एंड में मेरी एक फ्रेंड बनी थी, बिकॉज वी वर इन द सेम कोचिंग। तो उस कोचिंग को लेके हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। मटेरियल, होमवर्क, दिस दैट, वही रीजन था हमारी फ्रेंडशिप का। लेटर ऑन वही फ्रेंडशिप जो कोचिंग की वजह से हुई थी, वो 10th तक चली। 10th में भी थी, एंड आई ऑल्सो गॉट वन मोर फ्रेंड जो मेरी बेंच पार्टनर थी, वो ही मेरी फ्रेंड बनी। ये जो कोचिंग वाली मेरी फ्रेंड थी ना, मैं उसके साथ बात नहीं करना चाहती थी। मतलब आई वॉन्टेड टू टॉक, बट एट द सेम टाइम मैं बात नहीं करना चाहती थी, बिकॉज उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, शी यूज्ड टू गेट जेलस। तो आई वाज लाइक ठीक है, तो मैं नहीं बात करूंगी। सी, अगर तुम किसी के साथ स्कूल भी जा रहे हो, किसी से कोचिंग में भी मिल रहे हो, तो ना चाहते हुए भी उससे दोस्ती हो जाएगी। आई मीन तुम कैसे कंट्रोल करोगे यार। अब इतनी कोचिंग में तो हम दोनों साथ ही बैठते थे। इट वाज जस्ट स्कूल जहाँ पे थोड़ा इशू हो जाता था ड्यू टू दैट अनदर गर्ल। आई रिमेम्बर दैट वी प्रॉमिस दैट विल talk on calls, but hey, who's gonna remember you after the farewell? फेयरवेल के बाद इट्स लाइक तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो मेरा उधर भी नहीं चला। 11th क्लास में ऐसा था ना, मैंने जहाँ एडमिशन लिया था वहाँ पे मतलब मेरे क्लास में कोई लड़की ही नहीं थी। अब मैं दोस्ती थोड़ी ना लड़कों से करूंगी। मैं 7 लड़कों के बीच 7 to 8 बॉयज वो थे, और उनके बीच मैं अकेली बैठती थी। लेटर ऑन एक सीनियर आई थी हमारे साथ, वो रहती थी 1 से 2 क्लास के लिए, आई थिंक 1 क्लास के लिए, दैट वाज केमिस्ट्री। एंड फिर उसके बाद वो चली जाती थी। उसके बाद तो मुझे अकेले ही झेलना था। तो मैंने वहाँ से भी कट ऑफ किया और मैं दूसरे कोचिंग में एडमिशन लिया मैंने। वहाँ पे ना मुझे एक लड़की मिली, एंड आई डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट गर्ल। आई मीन आई थॉट शी इज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड आई हैव एवर फाउंड। बट या हमारा मेरा और उसका बहुत ऑन एंड ऑफ चलता रहा कि कभी दोस्ती हो जा रही है, कभी टूट जा रही है। उसकी मम्मी को मेरे बारे में पता था, मेरी मम्मी को उसके बारे में पता है। आई मीन वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। कभी भी रात में कॉल कर देना, वीडियो कॉल कर देना, चैट कर लेना। कॉलेज कॉलेज कह रही हूँ, कॉलेज तो जाती नहीं मैं। कोचिंग साथ चले जाना, इट वॉज ऑल वी यूज्ड टू डू। वी enjoyed a lot, enjoyed a lot means lot, बट फॉर्चुनेटली वो मेरे साथ नहीं है। आई मीन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे साथ नहीं है, या बट आई हैव वन फ्रेंड जो मेरे साथ 6 साल से कांस्टेंट है। बट बस एक वही है जो कांस्टेंट है, जिसके बारे में मैंने पूरी स्टोरी में जिक्र नहीं किया है। एंड द होल लास्ट ईयर आई वाज अलोन इन माय हाउस, talking to no one, going out nowhere. It was just me, my depression, my stress, my anxiety, my syllabus, my YouTube, my Instagram, my WhatsApp, my Snapchat, everything. Just me, my phone, my bed, my studies. That's all. And I've never felt कि ओ मेरे जिंदगी में इतनी ज्यादा दुख है कि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। नेवर नेवर एवर। क्योंकि आई नो हाउ टू लिव अलोन, हाउ टू बी अलोन। क्योंकि मैं हमेशा से ही ना एक इंट्रोवर्ट रही हूँ। सो आई नो हाउ टू मैनेज दिस थिंग। मतलब ये मैनेज तो नहीं होता है ऑफ कोर्स, बट तुमको पता होना चाहिए दैट यू डोंट हैव फ्रेंड, so you don't have to get depressed. I mean, people are not oxygen, you can live without them. So yeah, that's it for this video. पसंद आया ना आया doesn't matters. I just wanted to say, तो मैंने बोल दिया। So yeah, bye bye. इस वीडियो में अगर मैंने किसी के बारे में भी बताया हो और वो देख रहा है तो प्लीज never mind. अब I have to do this. I have to do this because I wanted to.